अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बेटा आज हम पढ़ेंगे खेलें करें सीखें। इस मजमून से सबक नंबर पहला पढ़ेंगे। किस तरह से पहला वो देखिए आप। इसके 3 हिस्से हैं, खेलें करें और सीखें। किस तरह से देखिए, पहला हिस्सा है खेलें, जिसका पहला सबक हम सेहत पढ़ चुके थे। दूसरा हिस्सा है करें, उसका दूसरा सबक हम तितली वगैरह हमने बनाई थी ना, वो भी हम कर चुके। अब तीसरा हिस्सा है सीखें, उससे हम पढ़ेंगे सबक तस्वीर। ठीक है, तो ये पहला हिस्से से हो चुका है, दूसरा हिस्सा हो चुका है, तीसरा हिस्सा आज हम पढ़ेंगे। पेज नंबर है 61 और पहला सबक है तस्वीर। अब तस्वीर बनाना बेटा किसे पसंद नहीं, हर बच्चे को तस्वीर बनाना बहुत पसंद है। हर बच्चा शौक़ से तस्वीर बनाता भी है, उसमें कलर करता है ना। तो अब ये तस्वीर किस तरह से और अच्छी बनाएं हम, किस तरह से कलर अच्छे से भरें, तो इसके लिए क्या बुनियादी चीज़ें हैं जिसको हम सीखेंगे ताकि हमारी तस्वीरें और भी खूबसूरत और जानदार बने। तो अब बुनियादी चीज़ें क्या है, चलो उसकी तरफ आगे हम बढ़ते हैं और वो सीखते हैं। देखो, तस्वीर बनाने के लिए इन बुनियादी चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। खड़ी लाइन, आड़ी लाइनें, तिरछी लाइनें, मुरब्बा, मुसल्लस और दायरा। इन तस्वीरों की, इन शक्लों की बहुत मश्क आपको करना है। जितनी मश्क आप इनको बनाने इनके लिए करोगे, जितनी भी मश्क करोगे, उतनी ही आपकी तस्वीर खूबसूरत और बेहतर बनेगी। तो इनके ये जो लाइनें हैं, ये जो स्क्वायर दायरे जो है, इसके लिए बहुत मश्क करना चाहिए। आपका हाथ जो है उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत होनी चाहिए, और जितना आप इसकी मश्क करेंगे उतनी आपकी तस्वीरें खूबसूरत बनेंगी। अब इनका इस्तेमाल आप अपनी तस्वीरों में कर सकते हो। किस तरह, देखो जैसे यहाँ पर पत्ते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, आपने इन्हीं शक्लों को लेकर ये पत्ते बनाए हैं, है ना। थोड़ी सी उसमें तरमीमात की हैं, लेकिन देखो तिरछी लाइनें, खड़ी लाइनें हैं, गोल दायरा है, थोड़ा सा आड़ी लाइनों को थोड़ा क्रॉस कर दिया है। इस तरह से आपने ये तस्वीरें बनाई हैं। फिर कुछ तस्वीरें ऐसी होती हैं, इनका इस्तेमाल करके ये तस्वीरें आप बना सकते हैं, है ना। ये तस्वीरें आप बना सकते हैं। इसके अलावा भी इन बुनियादी चीज़ों का इस्तेमाल आप अपनी तस्वीर बनाने के लिए कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि जो आपने देखा है वही आपने बना लिया, है ना। जो आपने देखा है वो आप बनाते हैं। दूसरा किस्म ये है, ऐसी तस्वीरें भी हम बना सकते हैं जो हमारे याददाश्त में है, जो हमारे जहन में हैं। मतलब बादल किस तरह से होते हैं, पतंग किस तरह से, ये हमारे जहन में है। गुब्बारे कैसे होते हैं, तितली कैसी है, पेड़ कैसे, ये हमारे जहन में है, लेकिन वो चीज़ हमारे सामने नहीं है। तो हम अपने जहन पर जोर देकर इन तस्वीरों को बनाते हैं। तो ये हो गई दूसरी किस्म। पहली किस्म क्या हो गई, हम तस्वीरें सामने होती हैं उसे देखकर बनाते हैं। दूसरी, अपने याददाश्त में, अपने जहन में जो तस्वीरें हैं वो बनाते हैं। तीसरी किस्म हो गई, हम जो सोचते हैं, जो हमारे तस्वुर में है, वैसी तस्वीरें भी हम बनाते हैं। इसे, ये भी एक किस्म है तस्वीर की। जैसे हम सोचते हैं मेरी गुड़िया बहुत खूबसूरत है, मेरे खिलौने बहुत खूबसूरत है, मेरे गेम्स बहुत खूबसूरत हैं, ये हम सोचते हैं ना हमारे तस्वुर में। मेरा बैग बहुत खूबसूरत है, मेरे चश्मे बहुत खूबसूरत है, मेरा पर्स बहुत खूबसूरत है, मेरे कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। इस तरह से हम जो अपने जहन में सोचते हैं उसको कहते हैं तस्वुरी तस्वीरें। तो तस्वुरी तस्वीरें भी आप बना सकते हो, है ना। ये तीसरी किस्म हो गई। चौथी किस्म ये हो गई कि आप जैसे आपके कपड़ों पर, मम्मी के दुपट्टे पर, साड़ियों पर, कमीज़ों पर मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइनें आप देखते हो, है ना। तो ये भी हम तस्वीरें, ये भी एक तरह की तस्वीरें हैं जिसको बनाकर हम कलर भर सकते हैं। तो वो छपाई रुमालों पर देखते हैं, जो तस्वीरें आप देखते हैं वो भी आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर एक बच्चा देखो तस्वीर बनाता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें उसने कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल किया है, मुसल्लस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। अब तस्वीरें हमारी जानदार कैसी होंगी, जब उसमें हम सही और खूबसूरत कलर भरेंगे और सही तरीके से कलर भरेंगे, तो वो तस्वीरें और भी जानदार नज़र आएंगी। अब तस्वीरों के बारे में या कलरों के बारे में हमें जानना भी ज़रूरी है। जैसे पत्ते हैं तो कैसे हरे रंग के होते हैं, गुलाब के फूल हैं
लाल है, पीला है, इस तरह से हमें कौन सा रंग कौन सी चीज़ के लिए है ये भी पता होना चाहिए, ताकि आप मुनासिब चीज़ में मुनासिब कलर भर के उस तस्वीर को और जानदार बना सको। इसके अलावा जब ख़याली तस्वीर हम बनाते हैं तो उसमें आपको आज़ादी है कि आप किसी भी तरह का कलर उसमें भर सकते हो, लेकिन जब आपको कहा जाए कि कुदरती चीज़ें, ये चीज़ें जैसी है वैसी ही आपको बनाना है, तो उसमें फिर हम पर पाबंदी आ जाती है कि हम उन कलरों को ध्यान में रखते हुए सही कलर भरें। जैसे पेड़ है, अगर मैंने कहा आप पेड़ बनाइए तो आपको पेड़ में हरा रंग और चॉकलेटी रंग ही भरना होगा, आप उसको लाल, ब्लू, काला, पीला नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए रंगों की पहचान भी हमें होना चाहिए। अब उसके बाद आगे की किस्म है कि हम किसी भी चीज़ का बेटा ठप्पा कहते हो ना आप लोग, देखो ठप्पे के ज़रिए भी हम बहुत सी तस्वीरें बना सकते हैं। जैसे हमने दूसरी में पढ़ चुके हैं ना, और मैंने आपको करवाया भी था, भिंडी के ठप्पे से आप बना लीजिए डिज़ाइन, शिमला मिर्च है उससे डिज़ाइन बना लीजिए, आप प्याज कटिंग करके गोल उससे डिज़ाइन बना सकते हो, आप आलू को गोल काट के उससे डिज़ाइन बना सकते हो, जो दूसरी में हम कर चुके हैं। जैसे पैसा रखो, पैसे से भी आप वो ठप्पा ले सकते हो, है ना, कलरिंग पेंसिल उसके ऊपर फेरोगे तो पैसे का निशान आएगा। इस तरह से ठप्पे वाला भी काम जो है वो तस्वीरों की एक किस्म है, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है उसकी तहरीर भी बहुत अच्छी होती है बेटा। तो ये जो ड्राइंग हम सीखते हैं, ये जो बुनियादी चीज़ें आप सीखोगे, इन सब का इस्तेमाल इन तमाम किस्मों में होता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हमारी लिखाई में भी होता है, और यहाँ पर हम ख़याली तस्वीरें बनाकर, मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें बनाकर कटिंग करके वो भी हम चिपका सकते हैं। तो ये चिपकाने वाला काम हो गया। जैसे आपने बटरफ्लाई बना लिया, आपने पेड़ और चांद और सूरज और पेड़ और घर, ये कटिंग करके आप बना के इसको भी चस्पा कर सकते हो, चस्पा यानी चिपकाना। तो ये भी तस्वीरों की एक किस्म होती है। फिर अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी तस्वीरें आप अच्छी तरह से बना लेते हो, तो आप लिख भी बहुत बेहतर तरीके से पाओगे। जैसे मैंने सिखाया ना आपको, 2 लाइनों के बीच में लिखना है, खूबसूरती से लिखना है, लफ्ज़ों को ऐसे मोड़ना है, इस तरह से बनाना है। तो अगर इन चीज़ों पर, इस पर हमको अच्छे से हमने प्रैक्टिस कर ली, मश्क कर ली, उस पर हमारा हाथ बैठ गया, तो हम आगे के तमाम काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकेंगे, और अपनी तस्वीरों को, अपनी लिखाई को, अपने तमाम कामों को बहुत बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं, खूबसूरती से कर सकते हैं। तो इस तरह से लकीरों का इस्तेमाल जो है हम अपनी तहरीर में भी करते हैं, और हमारी तहरीर भी खूबसूरत बनती है। इस तरह से हम डिज़ाइंस वगैरह बना सकते हैं। ये सब है। देखिए, अच्छे हुरूफ बनाने के लिए इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ये बातें जो है इनका ख्याल रखना चाहिए। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करके हाथों को मुनासिब मोड़ दें। मैं सिखाती हूँ ना इस तरह से हाथों को मोड़ना, मैंने ऐसा सिखाया था ना आप लोगों को। खूबसूरत हर्फ बनाने के लिए लकीरों और शक्लों की मुनासिब मश्क करें। इन सब चीज़ों की आप मश्क करोगे तो आप बहुत अच्छे से लफ्ज़ बना पाओगे, और आपकी तहरीर जो है वो बहुत खुशखत होगी, बहुत खूबसूरती से आप लिख भी पाओगे, और गलतियाँ भी कम होगी। इस तरह से हमने आज ये तस्वीरों वाला सबक पढ़ा है। तो आप इसको और अपनी बुक खोलिए और अच्छे से देखिए और इसको कीजिए। इसमें जो जो तस्वीरें आपको नज़र आती है वो आप बनाकर, या इस तरह से ये बनाकर इसमें कलर भरिए और मुझे भेजिए। और एक पेज ये भी बनाइए, 2-3 पेज तो मुझे ये बनाकर भेजिए। ये लकीरों की खूब मश्क कीजिए और इसका भी मुझे फ़ोटो सेंड कीजिए। इसमें से जो अच्छी लगती हैं, जितनी आप बना सकते हो उतनी तस्वीरें बनाकर उसमें कलर भर के वो भी आप मुझे सेंड करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।